अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आज स्ट्रेंथ क्यों कम है क्लास की। थोड़ी सी चीज़ें आज हम आगे लेके चलते हैं। पहली चीज़, जब भी आप ऐड क्रिएट कर रहे होते हो, जब भी आप लोग ऐड रन करते हो तो ऐड बेसिकली, ऐड का प्रोसेस ये होता है कि पहले आप कैंपेन क्रिएट करते हो। कैंपेन क्रिएट करते हो, मैं आपको सादा से अल्फाज में समझा दूंगा यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा स्लाइड्स में अगर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नज़र आ रही है आपको कोई, तो उससे परेशान नहीं होना आपने। जब भी आप कोई ऐड रन करते हो, उससे पहले एक कैंपेन क्रिएट की जाती है। ठीक है। सेकंड स्टेप होता है ऐड सेट क्रिएट करने का, ऐड सेट। थर्ड स्टेप होता है ऐड क्रिएट करने का। जब भी आप कोई ऐड क्रिएट करने लगते हो फेसबुक पे, तो यही ये इन्हीं तीन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। यही तीन प्रोसेस हैं, यही तीन स्टेप्स हैं। अब डिफरेंस समझ लें। शायद आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि कैंपेन, एड सेट में और एड्स में क्या डिफरेंस है, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। कैंपेन लेवल पे आप लोग हमेशा अपना एड ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे होते हो। ठीक है। कैंपेन लेवल पे हमेशा एड ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, और एक कैंपेन का एक ही मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो कि हमने कल पढ़े हैं। जैसे आप लोगों को मैंने मैसेजेस का बताया, ब्रांड अवेयरनेस, रीच, कन्वर्जन्स, वो सारे के सारे आपके ऐड के ऑब्जेक्टिव नहीं थे, वो सारे के सारे आपके कैंपेन के ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है। इसी तरह से जब आप एड सेट बनाते हो, एड सेट बेसिकली क्या होता है, एड सेट लेवल पे आप उसकी ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे होते हो। ऑडियंस में आपका एज, जेंडर, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। एड सेट में हमेशा आप लोग एज, जेंडर, इंटरेस्ट, यानी ऑडियंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ऑडियंसेस बना रहे होते हो आप एड सेट में। लोकेशन, यस लोकेशन। ठीक है। तो ऑडियंस से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स आते हैं, चाहे वो एज हो, चाहे वो आपका जेंडर हो, चाहे वो आपका इंटरेस्ट हो, चाहे वो आपके लोकेशन हो, वो आप एड सेट लेवल पे क्रिएट कर रहे होते हो। और तीसरे स्टेप पे आप ऐड, एक्चुअल ऐड क्रिएट कर रहे होते हो, जिसमें आप एसेट सेलेक्ट करते हो। चाहे आपने वीडियोज लगानी है, चाहे आपने इमेजेस लगाने हैं, चाहे आपने प्रोडक्ट्स लगानी है, चाहे आपने कैरोसेल लगाना है, चाहे आपने स्लाइड शो लगाना है, कुछ भी लगाना है, तो वो आप अपने ऐड लेवल पे क्रिएट कर रहे होते हो। अच्छा, एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल एड सेट्स हो सकते हैं, और एक एड सेट के अंदर अंडर मल्टीपल एड्स चल सकते हैं। ठीक है, कैंपेन एक बनती है, उसके अंदर मल्टीपल एड सेट्स हो सकते हैं, और हर एड सेट के अंदर डिफरेंट एड्स चल सकते हैं। ये सेम ऑर्गेनाइज, जिसे कहते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाते हो, तो एक हेड है, हेड के अंदर सब हेड, ये सीईओ है, इसके अंदर मैनेजर्स हैं, मैनेजर के अंदर स्टाफ हैं। ठीक है। ठीक है। एड, तो बेसिकली कैंपेन में आपका ऑब्जेक्टिव चल रहा होता है, एड सेट में आपकी ऑडियंस चल रही होती है कि आपने किस ऑडियंस को टारगेट करना है, और एड्स में आपके एसेट्स चल रहे होते हैं। अब अगर आपने मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने ऑब्जेक्टिव चेंज करना है, ऑब्जेक्टिव चेंज करना, तो क्या करेंगे आप। कैंपेन एक नई नई क्रिएट करेंगे, एक नई कैंपेन क्रिएट करेंगे। ठीक है, नई कैंपेन क्रिएट करेंगे, तो आप कैंपेन लेवल पे जाके ऑब्जेक्टिव चेंज होगा। अच्छा, मैं कहता हूँ आप पहले मेल को टारगेट कर रहे थे, आपने फीमेल्स को टारगेट करना है, तो क्या करेंगे आप, एक नया एड सेट बना देंगे आप लोग। अच्छा, बहुत सारे लोग आप लोगों में से शायद क्वेश्चन पूछेंगे कि एक कैंपेन के अंडर हम कितने एड्स चला सकते हैं, एक कैंपेन के अंडर हम कितने एड सेट बना सकते हैं। हर हर एड सेट की कॉस्ट अलग नहीं होगी क्या सर, तला क्या सर, हर एड की अब कॉस्ट अलग होती है। तो आप लोगों के लिए मैंने एक वेब पेज ओपन किया है, तो ये देखें जनाब। इफ यू हैव रेगुलर एड मैनेजर अकाउंट, यू कैन क्रिएट एंड मैनेज लिमिटेड अमाउंट ऑफ एड्स। यू कैन हैव अप टू 50 एड्स इन ईच एड सेट, यानी हर एड सेट के अंदर। अब मैं आपको वही ऑर्गेनोग्राम में यहाँ बनाता हूँ जो हमने वहाँ पे पढ़ा है, ताकि आप लोगों को एक क्लियरली समझ आ जाए चीज़ों की। देखिए, ये आपकी कैंपेन है। एक कैंपेन के अंदर एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल ऐड चला रहे हो, मल्टीपल आपने ऐड सेट बनाए हुए हैं। ठीक है, नीचे आते हैं, ये आपके एड्स हैं, एक ऐड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स चल सकते हैं। तो बेसिकली दोबारा समझ लें कि आपका जो कैंपेन लेवल पे जो कंट्रोल हो रहा होता है कैंपेन में,
वो आपका ऑब्जेक्टिव्स कंट्रोल हो रहे होते हैं, यहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे होते हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स कंट्रोल कर रहे होते हो यहाँ पे आप। चाहे आप ऑब्जेक्टिव रख लो कन्वर्जन, चाहे आप लोग कैटलॉग सेल आप कर लो ऑब्जेक्टिव, चाहे कोई भी आप ऑब्जेक्टिव कर लो, वो आप कैंपेन लेवल पे कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स चलते हैं। एड सेट्स में आप लोग अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे होते हो कि आपने किस ऑडियंस को टारगेट करना है, ठीक है, किस ऑडियंस को टारगेट करना है। और हर एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स चल सकते हैं यार, ठीक है, हर एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स चल सकते हैं। देखें, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैंने जो ऑडियंस सेलेक्ट की है, मैं कहता हूँ मैंने मेल 20 to 30 years, लाहौर, क्लॉथिंग, ये मैंने ऑडियंस सेलेक्ट की है। यहाँ पे मैं एक और ऑडियंस क्रिएट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ मेल स्लैश फीमेल 20 to 30, कराची, हैंड बैग्स। ठीक, अब देखें, अगर मैंने मेरा जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है, वो मैं कहता हूँ मेरे कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है ब्रांड अवेयरनेस, या मैं कह देता हूँ मैसेजेस, ये ऑब्जेक्टिव है। देखें, अब मैंने मैसेजेस, मैंने मेन ऑब्जेक्टिव चूज किया अपना, उसके अंदर दो एड सेट्स क्रिएट किए जिसकी ऑडियंस डिफरेंट है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने मैंने एक ऑडियंस टारगेट करनी है, मेल फीमेल 20 to 30, कराची और हैंड बैग में इंटरेस्ट हो, तो किस एड सेट के अंदर ऐड बनाऊंगा मैं? ये इस वाले के साथ मैं इसको नंबर 1 दे देता हूँ कि ये नंबर 1 है, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो नंबर 1 के अंदर मैं ऐड बना दूंगा सिंपल सा, इसमें जाऊंगा एड्स, इस ऐड सेट में जाऊंगा और एक ऐड क्रिएट कर दूंगा। अगर मैंने मेल 20 to 30 लाहौर क्लॉथिंग वाले टारगेट करने हैं, तो मैं इस ऐड सेट में जाऊंगा और एक और ऐड क्रिएट कर दूंगा यहाँ पर। तो ये बेसिकली आपकी कैंपेन को एक स्ट्रक्चर वे में बनाता है। अगर आपने, मैं आपसे अगेन दोबारा क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं कहता हूँ अगर आपने अपना ऑब्जेक्टिव मैसेजेस से कन्वर्जन करना है तो क्या करेंगे? न्यू न्यू कैंपेन क्रिएट करेंगे। मैं कहता हूँ मेरा ऑब्जेक्टिव तो रहेगा मैसेजेस ही, लेकिन मेरी मैं ऑडियंस एक और बनाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने ऑडियंस बनानी है मेल फीमेल 20 to 50, और यहाँ पे मैं कहता हूँ इस्लामाबाद और इंटरेस्ट। तो मैं क्या करूँगा, न्यू एड सेट क्रिएट करूँगा यहाँ पे, उस एड सेट के अंदर फिर मैं ऐड चला दूंगा। ठीक है, नए डेमोग्राफिक्स के साथ आपका नया एड सेट बनेगा। समझ आइए कुछ आप लोगों को कैंपेन, एड सेट और एड्स की? या अभी भी कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आई? अदनान खान, कहाँ से रिपीट करना, मुझे कोई सेक्शन बताओ। ये ब्लाइंडली आप लोग आप कह देते हो, फिर मैं पूरा तो रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे कोई सेक्शन बता दो कहाँ से रिपीट करना है। ठीक है, एड सेट। एड सेट बेसिकली, एड सेट में आप अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे होते हो, जो आप जिस ऑडियंस को भी टारगेट करना चाहते हो। आप एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स बना सकते हो, जिसमें आप हर ऑडियंस को अलग अलग टारगेट कर सकते हो। हाँ, मोस्टली यही गलती करते हैं कि हर दफ़ा न्यू कैंपेन स्टार्ट करते हैं, नया ऐड क्रिएट कर लेते हैं, तो वो ये गलती नहीं करनी। अगर आपका ऑब्जेक्टिव सेम है, फिर उसी के अंदर आप डिफरेंट एड सेट बना दें या डिफरेंट ऐड क्रिएट कर दें। प्रोडक्ट्स आप एड्स में ऐड करोगे, एग्जैक्टली जो ऐड एसेट्स हैं वो आप एड्स में सेलेक्ट करते हो। नहीं, चार्जेस रिवाइज नहीं होंगे, तला कैसे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। हिनायूब, मैंने आपको अगेन वही समझाया है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, फिर आप कैंपेन नहीं क्रिएट करोगे। अगर आपका ऑब्जेक्टिव सेम है, फिर उसी के अंदर आप डिफरेंट एड सेट और एड्स के थ्रू चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। अब देख लें यहाँ पे जो आपके रेगुलर अकाउंट, या आपका आप रेगुलर अकाउंट्स में आते हो, क्या आप एक कैंपेन के अंदर, ये सॉरी, एक एड सेट के अंदर 50 एड्स आप रन कर सकते हो? ठीक है, हर एड सेट के लिए डिफरेंट ऐड होगी, बिल्कुल ऐसे ही। ऑब्जेक्टिव क्लाइंट बताता है, ऑब्जेक्टिव क्लाइंट नहीं बताता। आप अपने जो काम आप करना चाहते हो उसके मुताबिक आप ऐड ऑब्जेक्टिव चूज करते हो। सेम ऐसे ही है, जैसे आप दुकान में जाके खड़े हो जाते हो, उसके चार्जेस नहीं होते, दुकान से चीज़ परचेज करने के चार्जेस होते हैं। तो यहाँ तक तो आप चीज़ें सिर्फ एवेलुएट कर रहे होते हो कि आपने कैंपेन बना दी, आपने एड सेट बना दिया। एड, ये बेसिकली कैंपेन और एड सेट आपका प्लान होता है, और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आप एड्स क्रिएट करते हो। तो हर एड का अलग अलग चार्जेस होते हैं, ठीक है। साइमल्टेनियसली रन नहीं होते, ऐड वही रन होता है जो आप रन करना चाहते हैं। जिस ऐड को आप स्टॉप करना चाहें उसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक ऐड सेट के अंदर आप 50 ऐड चला सकते हो, आप 5,000 ऐड सेट्स बना सकते हो, 5,000 कैंपेन्स बना सकते हो। यू कैन हैव अप टू 5,000 एड्स। ठीक है, आप एक ऐड सेट के अंदर 50 ऐड चला सकते हो,
5,000 एड सेट्स बना सकते हो एक अपने अकाउंट में, 5,000 कैंपेन्स बना सकते हो, और 5,000 एड्स रन कर सकते हो एट अ टाइम। ठीक है। एड अकाउंट्स यार मेरे ख्याल 15 या 20 के करीब कोई लिमिट ऐसी है कि आप इतने एड अकाउंट्स बना सकते हो। उसका उसका देख लेते हैं हम कितना कितना है। हाउ मैनी अकाउंट्स वी कैन क्रिएट अंडर वन अकाउंट। 25, 25 एड अकाउंट्स बना सकते हो। ठीक है, 25 एड अकाउंट्स आप लोग बना सकते हो। लाइफ टाइम लिमिट है अर्शद अली। ठीक है। आई होप आप लोगों को एड कैंपेन, एड सेट और एड्स का डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। मुझे उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक अकाउंट बंद हो जाए तो वो डिलीट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है आप ऐड अकाउंट डिलीट नहीं कर सकते जुनेद, बट आप नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। हर पेज के लिए सेपरेट अकाउंट, ऐड अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती। आप एक एक ऐड अकाउंट के अंदर मल्टीपल पेजेस मैनेज कर सकते हो। अच्छा, हर क्लाइंट के लिए कैंपेन अलग से बनानी है। यस, हर क्लाइंट के लिए कैंपेन अलग बना लें आप, वो मैनेजमेंट ईजी हो जाती है। लाइव डेमो भी करते हैं इंशाल्लाह हम लोग। जावेद आप डिफरेंस नहीं समझे। मैं बेसिकली ऐड अकाउंट की बात कर रहा हूँ। एक ऐड अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल कैंपेन्स बना सकते हैं। ठीक है। ऐड अकाउंट एक टॉप टॉप लेवल की चीज़ है। देखें ये इस तरह है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। आपका बिजनेस मैनेजर, इसके अंदर आप मल्टीपल ऐड अकाउंट्स बना सकते हो। ठीक है। हर ऐड अकाउंट के अंदर आपके मल्टीपल कैंपेन्स हो सकती हैं। हर कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स हो सकते हैं और हर एक के साथ अपने एड्स होंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या है, कैंपेन बनाने का प्रोसेस है। ये ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस कर लिए हैं सारे के सारे। आई होप आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी याद होंगे सारे। आप लोगों से कोई भी पूछे ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आई एम श्योर आप लोग उसको एक्सप्लेन भी कर सकते होंगे कि ये ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इनका क्या पर्पस है। अच्छा जी। देखें मैं यहाँ पे कोई पोस्ट क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। कैनवा हम ओपन करते हैं, छोटी सी पोस्ट डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उस पोस्ट को। कैनवा, ऐड डिज़ाइन, यहाँ फेसबुक लिखते हैं, फेसबुक पोस्ट। यहाँ से हम ये टेम्पलेट मैंने पिक किया और ऐसे इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। वापस आते हैं फेसबुक पेज पे। यहाँ पे मैं एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ सेल इज ऑन, बाय नाउ, गेट 50% डिस्काउंट, ईच परचेज will get you well chances of winning गिव अवे। ठीक है, मैंने छोटी सी पोस्ट डिज़ाइन कर दी और यहाँ पे हम एक इमेज लगा देते हैं जो हमने फ़ोटो लगाना है। ओपन एंड देखें जैसे ही आप यहाँ पे पोस्ट का आप पब्लिश करेंगे या पोस्ट करेंगे, तो आपके पास डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन आना शुरू हो जाता है बूस्ट पोस्ट। ठीक है, बूस्ट पोस्ट। और टॉप पे आपको प्रमोट का मैसेज, प्रमोट नज़र आ रहा है। तो बेसिकली ये बूस्ट ऐड की तरह ही होता है, बट यहाँ पे थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं। आज मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ कि बूस्ट कैसे किया जाता है किसी पोस्ट को। ये ऐड कितना ही रन होता है, बट क्या होता है इसके ऑब्जेक्टिव, नॉर्मली ऑब्जेक्टिव जो होता है रीच होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव रीच होता है या आपका ब्रांड अवेयरनेस होता है। इससे ज़्यादा इसका कोई नहीं होता। इसमें ये सिर्फ ये होता है कि आप अपनी पोस्ट की विजिबिलिटी बढ़ाना चाह रहे हो, और विजिबिलिटी नॉर्मली रीच से बढ़ती है। आप कोई भी पोस्ट करोगे, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप लोगों के पास यहाँ पर बूस्ट का ऑप्शन नजर आ जाता है। इससे भी लोग बहुत सारी सेल्स जनरेट करते हैं। मेरा दोस्त ऑनलाइन ट्रैक सूट्स बना के सेल करता है, तो हम कभी उसका ऐड बिजनेस मैनेजर से नहीं लगाते। ठीक है। हम उसके कभी भी उसका यहाँ पर हम लोग बिजनेस मैनेजर से जाके ऐड, यानी ना कैंपेन क्रिएट करते हैं ना ही हम कुछ और क्रिएट करते हैं। हम सिर्फ जाके पोस्ट को बूस्ट करते हैं, और जो मैंने उसको समझा दिया वो क्या करता है, मेरे पास आने के बजाय वो खुद ही बूस्ट लगा देता है पोस्ट का। ठीक है, पोस्ट करता है और बूस्ट लगा देता है। यहाँ पर होगा, आपको उसका पेज दिखा देता हूँ, एक मिनट पहले भी आप लोगों को दिखाया था मैंने, बट मैं दोबारा दिखा देता हूँ। हाँ, वो 90% हम लोग उसका बूस्ट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम
हाँ, हम प्रोडक्ट से, हमारा मकसद प्रोडक्ट सेल करना है। हमें इससे कंसर्न नहीं है कि हमारी अवेयरनेस बढ़े, हमें इससे कंसर्न नहीं है हमारी जो है वो कंसिडरेशन का स्टेप पे हम जाएं, हमें इससे नहीं है कि हम कन्वर्जन्स वाली साइड पे जाएं। हमें सिर्फ चाहिए कि लोग हमें मैसेज करें, परचेज कर लें हमसे चीज़ें, एंड दैट्स इट। ई ऑफ या इसको मैंने एक बार समझा दिया था। अब वो क्या करता है, ये किस तरह की पोस्ट खुद ही क्रिएट कर लेता है कैनवा में जाके, और इनको बूस्ट कर लेता है। ठीक है? यहाँ पे बूस्ट वाली इसकी बहुत सारी पोस्ट होंगी जिसपे आपको मल्टीपल रिएक्शन नजर आएंगे, देखिए जैसे ये है। पीओडी स्टोर नहीं है यार, ये ट्रैक सूट्स बनाता है, ये आपको कहाँ से पीओडी लग रहा है? ये देखें, ये हमने बूस्ट की थी पोस्ट। ठीक है, 754 रिएक्शंस हैं, 2 शेयर्स हैं। व्हाट्सएप ये वो खुद ही करता रहता है, व्हाट्सएप का उसने नंबर लगाया होता है अपना, और लोग उसको व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ रहे होते हैं कि कितने का है, हमें फोटो सेंड करो, और इसी में से वो सेल्स निकाल लेता है। ये देखिए, ये भी बूस्ट लगाया था उसने, 10 लोगों ने शेयर किया हुआ है, 84 ने इस पे रिएक्शंस दिए हुए हैं। एड स्पेंड यार मैक्सिमम मेरा ख्याल है कि 800-900 रुपये, 1000 रुपये होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। 10-12, 8-10 दिन का, इससे ज़्यादा कभी नहीं हुआ है इसका इसका बूस्ट बहुत सस्ता है। तो हाँ, तो ज़्यादातर बूस्ट लगाता है वो। आप जैसे देखें, बूस्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो आपको डायरेक्टली एड सेंटर ले जाएगा, और आपसे पूछेगा कि आपने गोल, आपका गोल क्या है। ऑटोमेटिक यहाँ पे अगर आप गोल को चेंज करना चाहें तो गोल को आप यहाँ से वही चेंज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव चूज नहीं कर सकते, आप ऐड का गोल चेंज कर सकते हो। आप कह सकते हो कि जी मुझे वेबसाइट पे विजिटर चाहिए, मुझे मैसेजेस चाहिए, मुझे एंगेजमेंट चाहिए, लीड्स चाहिए मुझे, और मुझे कॉल्स चाहिए। इससे ज़्यादा और कोई ऑब्जेक्टिव आप चूज नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव नहीं, गोल। ऑब्जेक्टिव और गोल में डिफरेंस होता है। जो लोग मार्केटिंग पढ़ते हैं, या जिन लोगों ने मार्केटिंग पढ़ी है, उन लोगों को आइडिया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोल एंड ऑब्जेक्टिव। तो आप यहाँ से कोई भी गोल चूज कर सकते हैं, चाहें तो इसको ऑटोमेटिक रख लें, नॉर्मली इसको ऑटोमेटिक रखा जाता है। आपकी प्रेफरेंसेस हैं, आप चेंज करना चाहें, वेबसाइट विजिटर चाहिए आपको, वो चूज कर लें, मैसेजेस चाहिए वो चूज कर लें, बट नॉर्मली इसको ऑटोमेटिक रखा जाता है क्योंकि ये रीच है, हर तरह की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। नीचे बटन आता है कि आपने बटन कौन सा चूज करना है इसके साथ। मैं कहता हूँ मैंने यहाँ पर सेंड व्हाट्सएप मैसेज। सेंड व्हाट्सएप मैसेज का बटन तब भी एक्टिव होगा जब आपका नंबर आपने अटैच किया होगा अपने फेसबुक पेज की सेटिंग में जाके। ठीक है, आप चाहें तो बुक नाउ, लर्न मोर, शॉप नाउ, साइन अप, सेंड मैसेज और कॉल नाउ का भी चूज कर सकते हैं बटन। तो बटन डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। अगर मैं चाहता हूँ मेरी ट्रैफिक वेबसाइट पे जाए तो मैं क्या इसमें से ऑब्जेक्टिव चूज करूंगा, बटन कौन सा चूज करूंगा? लर्न मोर या शॉप नाउ, इन दोनों में से कोई एक बटन हम चूज कर लेंगे। लर्न मोर या शॉप नाउ। अगर मैं कंसल्टेंट हूँ और मैं लोगों को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ कनाडा की इमिग्रेशन की, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे इसमें से? बुक नाउ, बिल्कुल एग्जैक्टली, बुक नाउ। सेंड मैसेज, जब आप लोगों से इंटरेक्ट करना चाहते हो। कॉल नाउ, जब आप चाहते हो कि लोग आपको कॉल कर लें। कंसल्टेंसी के लिए मैं कॉल नाउ का बटन भी चूज कर सकता हूँ। ठीक है, कि लोग डायरेक्टली बटन पे क्लिक करें, मुझे कॉल कर लें। लर्न मोर, जो लर्न मोर है बेसिकली उन चीज़ों के लिए चूज किया जाता है जहाँ पे आपको मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, आर्टिकल नॉर्मली जो होते हैं उनमें लर्न मोर का बटन यूज किया जाता है। व्हाट्सएप का ग्रुप ऐड नहीं कर सकते यार, ये ग्रुप नहीं ऐड होता है यहाँ पे व्हाट्सएप का। आपका अपना पर्सनल बिजनेस अकाउंट यहाँ पे आता है जिसको आप जिस पे आप लोगों के मैसेज रिसीव कर सकें। कोई फर्क नहीं पड़ता फरासत। एग्जैक्टली जावेद, ये नॉर्मली जो जो जिन लोगों ने असिस्टेंट रखे होते हैं ना, रिसेप्शन पे बंदे लोग रखे होते हैं, वो लोग कॉल नाउ का बटन ऐड करते हैं ताकि रिसेप्शनिस्ट ही कॉल पिक करके उनको इन्फॉर्मेशन दे दे वहीं पे। ठीक है, लैंडिंग पेजेस के लिए भी लर्न मोर का बटन होता है जहाँ पे आप लोगों को मजीद इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे होते हो। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस क्या डिमांड करता है, उसके मुताबिक आप यहाँ पर बटन रख सकते हैं। मैंने आपको सारे बटन एक्सप्लेन कर दिए हैं कि कौन सा बटन कब यूज़ किया जा सकता है, सारे टेस्ट केसेस आपको समझा दिए। आपके माइंड में और कोई टेस्ट केसेस हो तो आप उनको अपने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं व्हेन यू आर डूइंग योर मार्केटिंग। मैं यहाँ पे कहता हूँ सेंड मैसेज। नीचे आते हैं तो ये बेसिकली जब फेसबुक एनालिटिका एक स्कैम आया था, एक इशू खड़ा हुआ था,
जब कांग्रेस ने मार्क जुकरबर्ग की अच्छी खासी धुलाई भी की थी, याद होगा आप लोगों को। जब फेसबुक पे इल्ज़ाम लगा था कि इन्होंने अमेरिकन इलेक्शंस के लिए डेटा लीक हुआ है या कोई मसला ऐसा हुआ है, तो उसके बाद से उन्होंने ये स्पेशल कैटेगरी ऐड कर दी है जिसमें आप लोग कोई क्रेडिट फाइनेंसिंग, हाउस फाइनेंसिंग, एम्प्लॉयमेंट, सोशल इश्यूज, इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स के ऐड रन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्पेशल कैटेगरी की परमिशन लेनी होती है। ठीक है, परमिशन मिल जाए तो आप फिर ऐड रन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। जैसे हमारा आ, एक मेरा क्लाइंट है, वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसमें वो लोगों के लिए फंडिंग इकट्ठी करता है रियल स्टेट में। तो उसके उसके जब हम ऐड रन करते हैं उसके जब हम ऐड रन करते हैं तो उसके लिए हमने पहले फेसबुक को उसके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए कि ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है, ये इसका टैक्सेशन नंबर है, ये इनका डिटेल है, ये इनका बिजनेस एड्रेस है। तो वो चलता है उस कैटेगरी में। फिर हमें अप्रूवल मिला, देन वी स्टार्टेड रनिंग देयर एड्स। पॉलिटिकल पॉलिटिकल एड चलते हैं यार। हमारे अभी कैंटोनमेंट इलेक्शंस हुए हैं कुछ दिन पहले, एक डेढ़ मंथ पहले कैंटोनमेंट के इलेक्शंस हुए हैं। तो उसमें मैंने खुद भी ऐड देखे थे, दो तीन लोगों के हमारे हल्के के। तो उन्होंने ऐड रन किए हुए थे अपने पॉलिटिकल एड्स। तो चलते हैं ऐड पॉलिटिकल भी, हमें नज़र नहीं आते बाज़ औक़ात या हम इग्नोर कर देते हैं, बट पॉलिटिकल ऐड चल रहे होते हैं। सोशल इश्यूज़ के ऐड भी चल रहे होते हैं, जैसे डोनेशन इकट्ठे करने होते हैं। हाँ, 2023 में देखना ऐड चलेंगे। फिर आपको नजर आएंगे प्रॉपरली, बट पॉलिटिकल ऐड चल रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपने यहाँ पे, क्योंकि हमने टॉप पे मैसेजेस का बटन सेलेक्ट किया है, हाँ, ऐसे अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। अगर आप वैसे ही ऐड रन करना शुरू कर दें विदाउट अप्रूवल, एक बार सबमिट करवाएंगे फेसबुक आपका ऐड रिजेक्ट कर देगा, दूसरी बार सबमिट करवाएंगे आपका ऐड रिजेक्ट कर देगा, तीसरी बार आप लोग अब ये चूज करेंगे, ऐड सबमिट करवाएंगे, तो फेसबुक आपका ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो फेसबुक की पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है इन इन मामलात में। क्योंकि बटन हमने ऊपर सेंड मैसेज का बटन चूज किया और यहाँ पे ऑप्शन है दोनों ही, कि मैसेज मैसेंजर पे या आप फेस व्हाट्सएप, दोनों पे मैसेजेस आप रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना व्हाट्सएप कनेक्ट करना होगा, जो कि आप कर सकते हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ पे वेलकम मैसेज, ग्रीटिंग मैसेजेस होते हैं, कि आप इसको खुद से भी कंट्रोल कर सकते हैं कि आप क्या मैसेजेस उनको जाएं। ठीक है, देखें, पहला मैसेज उसको ग्रीटिंग का जाएगा विद नेम, प्लीज लेट मी नो हाउ आई कैन हेल्प यू, कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस, कैन यू टेल मी अबाउट योर एड, इज देयर एनीवन अवेलेबल फॉर चैट। आप कोई भी मैसेज चूज कर सकते हैं यहाँ पे। अदरवाइज आप चाहें तो सबको रिमूव भी कर सकते हैं। आप चाहें ऐड क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहें तो इन क्वेश्चंस को आप रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने रिमूव कर दिया। तो आप लोग ये वेलकम मैसेजेस भी आप चूज कर सकते हैं। नॉर्मली जो बिजनेसेस होते हैं उन्होंने सिर्फ ग्रीटिंग मैसेज रखा होता है, बाकी मैसेजेस को वो रिमूव कर देते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा इस चीज़ को, नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है ऑडियंस चूज करने का, कि आप ऑडियंस आपने कौन सी चूज करनी है। अगर इस पेंसिल के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो इस सेक्शन को ज़रा गौर से समझ लेना आप लोग, क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया तो बाद में आप लोगों को जो ऐड मैनेजर के थ्रू ऐड चलाने हैं वो दैट विल बी अ पीस ऑफ केक, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें वैसे ही हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज होंगी जिसमें हम एड सेट बना रहे होंगे या कैंपेन क्रिएट कर रहे होंगे या हम एसेट्स ऐड कर रहे होंगे, बाकी सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं। अगर आपको ये समझ आ गया तो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप्स विल बी मच इजियर फॉर यू गाइस। ठीक है, अच्छा, पहली चीज़ ये है कि आप यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, मैन, वुमेन या ऑल। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनके लिए फेसबुक एड्स बिल्कुल न्यू है, जिनको जीरो आइडिया है, जो बिल्कुल जीरो समझ रहे हैं, वो यस लिख के भेज दें मुझे चैट में, यस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको भी जीरो आइडिया है इसका। ठीक है, ओके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जावेद जिनको नहीं आइडिया बिल्कुल भी, हमें उनको जरूर समझाना है। चलें, आप यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, मैन, वुमेन और ऑल। ठीक है, कोई भी आप जेंडर सेलेक्ट किया जा सकता है। उसके अलावा आप यहाँ पे एज रिस्ट्रिक्शंस आप लगा सकते हैं कि किस एज की ऑडियंस को आपका ऐड नजर आए। अब देखें, यहाँ पे जाके फेसबुक की बहुत सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल एक बाबा है जो कि 60 ईयर्स का है और उसने अपनी एज 25 ईयर्स लिखी हुई है, तो उसको ही मेरा ऐड नजर आ रहा होगा, इवन दो कि उसकी ओरिजिनल एज 60 है।
ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि ह्यूमन एज को फेसबुक खुद से चेक कर सके। ठीक है, फेक एज ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी वुमेन्स मेंस के नाम से अकाउंट है, बहुत सारे मेंस वुमेन्स के नाम से अकाउंट है। मैं फेकनेस की बात नहीं कर रहा, फेकनेस की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे जो वुमेन्स हैं अपने हस्बैंड के नाम से अकाउंट बनाया होता है, बहुत सारे वुमेन्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों के नाम से अकाउंट बनाया होता है। तो वो जेंडर भी फेसबुक खुद से चेक नहीं कर रहा होता कि जेंडर क्या है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे मेल चूज करेंगे, मेल चूज करेंगे और उसके एंड पे कोई भी फीमेल अकाउंट यूज कर रही होगी तो उसको ऐड नजर आ रहा होगा। नहीं, हमने पर्सनल एग्जांपल्स नहीं देनी है यार। जैसे फातिमा है, फातिमा तैमूर है, वो तो तैमूर जो उन्होंने अपनी बेटी के नाम से अकाउंट क्रिएट किया हुआ, तो वो एग्जांपल है। ये पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये पूरी दुनिया का इशू है। अंडर अंडर 18 जो होते हैं उन्होंने अपने अकाउंट क्रिएट किए होते हैं और अपनी एज 18+ लिखी होती है उन्होंने। ठीक है, ये इशू पूरी दुनिया में है। ये हम लोग कहते हैं कि इश्यूज पाकिस्तान में है, पाकिस्तान किसी काम का नहीं है। ये इश्यूज पूरी दुनिया में है, ये सिर्फ पाकिस्तान के इश्यूज नहीं है। ठीक है, इंसान पूरी दुनिया में है। और अरशद अली, 5 से 10% लोग होते हैं, 5 से 10% नहीं है। इसकी 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 जो फेक अकाउंट्स की जो वो है ना, मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ अरशद अली। जो मार्केटर्स होते हैं ना, मार्केटर्स, मैंने एक लड़का हायर किया फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग। उससे मैंने पूछा तुम्हारे पास कितने अकाउंट हैं, तो उसने मुझे 3000 अकाउंट्स दिखाए कि मेरे पास 3000 अकाउंट्स हैं जिनसे मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ। और वो क्या करता था, बाद में जब मैंने पकड़ा उसको, तो वो क्या करता था, मैं क्लाइंट का पेज प्रमोट करवा रहा हूँ उससे, मैं कहता हूँ मुझे क्लाइंट का पेज प्रमोट करवाना है। वो क्या करता था, 3000 अकाउंट्स में से कुछ अकाउंट्स उसने सेलेक्ट किए हुए थे, 15-20 अकाउंट उसके नाम चेंज किए हुए थे। वो क्या करता था, उन उन नेम से पोस्ट के नीचे कमेंट कर देता था और दिखाता था कि देखिए सर, ये मैं प्रमोट कर रहा हूँ, लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं। और वो कमेंट्स वाकई रियल होते थे, रियल अकाउंट से, बट क्या थे, वो 3000 अकाउंट्स उस लड़के के अपने थे और वो फेक अकाउंट बनाए हुए थे उसने मार्केटिंग पर्पजेज के लिए और यूज कर रहे थे। अब जो 3000, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी ऐड की ऑडियंस अगर 20,000 है, 20,000 है, उसमें से 3,000 ये फेक अकाउंट ही काउंट हो जाते हैं, तो पीछे क्या रह गया मेरा, तकरीबन। और वो फोन से मैनेज करता था, अपने सेल फोन से मैनेज करता था अकाउंट सारे वो। ठीक। तो फेक अकाउंट्स बहुत ज़्यादा हैं, फेक अकाउंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसा नहीं है कि 10, 12, 15% है, बहुत ज़्यादा फेक अकाउंट्स हैं क्योंकि मार्केटिंग के लिए फेकनेस बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो एक तो ये चीज़ आपको मैं समझा चुका हूँ, समझा दिया आपको कि फेसबुक का एक फैक्ट है, फेक फेक अकाउंट्स। यस। तो आप यहाँ से एज कंट्रोल कर सकते हैं, बट ये एज जो मैं जैसे मैंने बताया आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप नहीं कंट्रोल कर सकते फेकनेस के फैक्टर्स को। उसके बाद आप यहाँ पे लोकेशंस को कंट्रोल कर सकते हो कि आपने किस लोकेशन के लिए ऐड चलाने हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ यहाँ मैंने पाकिस्तान के लिए ऐड चलाने हैं। ठीक है, पाकिस्तान कंट्री के लिए ऐड चलाने हैं। इसी तरह से आप चाहें तो कंट्रीज चेंज भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मैंने इंग्लैंड के लिए ऐड चलाने हैं। ठीक है, आप चाहें तो अपने लाहौर के, कराची के, इस्लामाबाद के लोकल एरियाज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ मैंने लाहौर, DHA, लाहौर। ठीक है, लाहौर फेज 6 का ऐड चलाना है मैंने। ठीक है, जैसे ही फेज 6 मैंने सेलेक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पर रेडियस आ गया है कि मैंने कित उस लाहौर DHA के सेंटर से लेके कितने रेडियस का एरिया टारगेट करना है। मैं कहता हूँ लाहौर रेडियस का 10-12 किलोमीटर का एरिया टारगेट कर लो। तो 12 किलोमीटर में पूरा तकरीबन लाहौर ही सारा ठोकर न्याज बेग तक कवर हो जाता है। आप इस रेडियस को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जो लोकेशन है वो ज़्यादातर GPS बेस पे कंट्रोल हो रही होती है, उसमें फेकनेस कम होती है। सारे कंट्रीज ऐड कर दें इन दो के अलावा। ठीक है, आप चाहें तो अपने लोकल एरियाज को सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहें तो आप कंट्री वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहें तो आप एरिया वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन के बगैर आपका ऐड रन नहीं होता है यार, लोकेशन आपको जरूर सिलेक्ट करनी पड़ती है। ये देखें, लोकेशन अगर आप मिस करेंगे तो एरर देगा वो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई स्पेसिफिक एरियाज को टारगेट करना चाहते हैं, तो आप जैसे आप क्या कहते हैं कि मैंने 2-3 सिटीज
दो तीन सिटीज़ को टारगेट करना है या दो तीन एरियाज को टारगेट करना है अपने सिटी में, उनको आप फाइन ट्यून करके सिलेक्ट कर लें और मार्केटिंग करनी शुरू कर दें, तो आपका ऐड उस लोकेशन से, जियोग्राफिकल लोकेशन से बाहर नज़र नहीं आएगा। नॉर्मली वो जीपीएस बेस पे कंट्रोल हो रहा होता है, क्योंकि फेसबुक आपका जीपीएस हमेशा यूज़ कर रहा होता है। तो आप लोगों ने देखा नहीं था गूगल से, गूगल का जो सीईओ है उससे कांग्रेस ने क्वेश्चन किया था, कि कांग्रेस पर्सन ने मैसेज क्वेश्चन किया था कि इफ़ आई गो टू अ बाथरूम, सो गूगल नोज दैट आई एम गोइंग टू द बाथरूम, तो मुझे इसका जवाब चाहिए। तो वो बड़ी बहस हुई थी उनकी, देखा था आपने वो एपिसोड? ठीक है, यूएसए के एरियाज को भी टारगेट कर सकते हैं आप। चाहे आप देखें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने लॉस एंजलिस को टारगेट करना है, ठीक है, एलए को टारगेट करना है, और लॉस एंजलिस का 2 किलोमीटर के एरिया टारगेट करना है, तो ये 2 किलोमीटर के एरिया में आपका ऐड दिखाएगा। ठीक है, आपने इसी तरह से आप कहते हो मैंने यही ऐड कराची, यही ऐड मैंने H12 इस्लामाबाद में चलाना है। H12 इस्लामाबाद नहीं आ रहा, मैं कहता हूँ मैंने यही ऐड चलाना है इस्लामाबाद में। ठीक है, सिटी मैंने इस्लामाबाद चूज़ कर लिया। इसका रेडियस कंट्रोल कर लें, रेडियस कम कर दें, क्योंकि अगर 40 किलोमीटर के रेडियस टारगेट करेंगे तो ये आपको एबटाबाद और इधर उधर सारी जगह कवर कर लेगा। तो ये रेडियस मैंने कम कर दिया, 17 किलोमीटर कर दिया। ऑब्वियसली जितनी आपकी ब्रॉडर ऑडियंस होगी, अब नॉर्मली हम लोग ये भी करते हैं। अब यहाँ पे देखें, वो आपको एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज बता रहा है। ठीक है, हमें ये मैसेज यहाँ ऑडियंस साइज दिखा रहा है, और ऑडियंस साइज दिखा रहा है आपको 1.7 मिलियन, 1.7 टू 1.8 मिलियन। और हम यहाँ पे बजट करते हैं, हम कहते हैं जी हमने $5 का बजट लगाना है, सिर्फ $5 से ज़्यादा बजट नहीं लगाना। तो फेसबुक देख के पता क्या कहेगा? ये कहेगा इतनी बड़ी ऑडियंस को चूज कर लिया है, इतनी बड़ी ऑडियंस को चूज कर लिया है और बजट सिर्फ $5 लगा रहे हो, खुदा का खौफ करो कुछ। वो भी ये कहेगा खुदा का खौफ करो कुछ। तो हमारा बजट ऑडियंस के साथ मैच जरूर करना चाहिए। ये जरूर देख लिया करें कि आपका बजट ऑडियंस के साथ मैच कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, तो ऑडियंस को जरूर मैच किया करें, एस्टिमेटेड ऑडियंस को अपने बजट के साथ। अब अगर $5 का बजट लगाएंगे इतनी बड़ी ऑडियंस के लिए, तो फेसबुक उस ऐड का क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। फिर आप लोग कहते हैं रिजल्ट नहीं मिलता हमें। तो उसका तरीका ये होता है कि आप अपनी ऑडियंस की डिटेल्ड टारगेटिंग कर लें। थोड़ा सा अपने बजट को अच्छे से यूज़ करने का तरीका ये होता है कि अपनी ऑडियंस की डिटेल्ड टारगेटिंग कर लें। आप डिटेल्ड टारगेटिंग कैसे करेंगे? आप ये देखें, अगर मैं इसको यहाँ से लाहौर, अच्छा डिटेल टारगेटिंग यहाँ पे एक्टिवेटेड नहीं है यार। अच्छा, वो हमारे ऐड अकाउंट में ही होगी। पाकिस्तान, नहीं वो नहीं है हमारे यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग नहीं है, क्योंकि ये सब के लिए है, ब्रॉडर है, और यहाँ पे नहीं चलेगी। वो आपके ऐड अकाउंट में ही चलेगी। हाँ, बूस्ट में नहीं हो सकती डिटेल टारगेटिंग, सही है, ओके। तो जब आप खैर जब हम उसमें ऐड मैनेजर में जाएंगे फिर आपको वो ये ऑप्शन बता दूंगा कि किस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आप कह दो लाहौर, पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, ये आपने एरिया टारगेट कर लिया। नीचे आते हैं, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सेव ऑडियंस का बटन क्लिक करें, आपकी ऑडियंस यहाँ पर सेव हो जाएगी। ठीक है, द ऑडियंस दैट यू selected इज टू नैरो, सेलेक्ट द ब्रॉडर ऑडियंस और एडिट द ऑडियंस टू रीच मोर पीपल। वो कह रहा है कि आपकी ऑडियंस ज़रा छोटी है, ऑडियंस थोड़ी बढ़ा लें, ताकि आपकी ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑडियंस को टारगेट कर सकें। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, सेव ऑडियंस। वो कोई मसला नहीं है इससे, इससे कोई मसला नहीं है। देखें, ये मैंने वो लॉस एंजलस, इंडोनेशिया, डीएचए लाहौर, यही मैंने चूज़ किया है। अब एरर नहीं आ रहा मेरे पास। ठीक है, उसके बाद एक इस इन ऑप्शंस को रहने दें फिलहाल, इन ऑप्शंस को हमें ज़रूरत नहीं करने की। नीचे आते हैं, आपका ऐड का ड्यूरेशन आता है कि आपने कितने दिन के लिए ऐड चलाना है। आप चाहते हो कि आपने 2 दिन के लिए ऐड चलाना है, 3 दिन के लिए चलाना है, 4 दिन के लिए चलाना है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप देखें यहाँ पे मैं कहता हूँ मैंने ऐड का बजट, ऐड चलाना है मैंने 3 दिन के लिए, तो वो कह रहा है एड दैट रन फॉर एटलीस्ट 4 years टेंड टू गेट बेटर रिजल्ट्स। तो नॉर्मली हमें वो नहीं है, हमें स्टेमिना नहीं है, हम बर्दाश्त नहीं है। हम क्या कहते हैं, अगर ऐड बता तो रहा है, फेसबुक अपनी रिसर्च बता रहा है आपको कि एटलीस्ट 4-5 दिन लेता है फेसबुक ऐड को सही से बूस्ट करने के लिए। सिमिलरली जो गूगल एड्स लेता है वो तकरीबन 14 डेज लेता है ऐड को प्रॉपरली बूस्ट करने के लिए।
तो ये 4 दिन कह रहा है कि 4 दिन जो ऐड चलता है वो बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। तो अपना ऐड कम से कम 4 दिन जरूर चलाएं, 5 दिन जरूर चलाएं। नॉर्मली एक हफ्ता नॉर्मली एक हफ्ता 7 डेज ऐड चलाना चाहिए आपको, टू चेक कि आपका ऐड परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, 7 दिन ऐड चलाएं जरूर। उससे आपको आइडिया होगा कि आपको ऐड का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। उससे पहले आपको रिस्पॉन्स का पता नहीं चलेगा। 5 से 7 दिन टेस्टिंग करें, उसके बाद जो ऐड देखें, आप मल्टीपल ऐड चलाएं, 2-3 ऐड चला दें, 7 दिन तक चलाएं। जो ऐड अच्छा परफॉर्म करेगा उसको आगे लेके चलें, बाकी बंद कर दें। 1,000 में 17 लीड्स मिल गई हैं, तो इससे इससे बेहतर और क्या चीज़ है। अगर वो 1,000 में 1,000 लीड चाह रहा है तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, कभी भी किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं होगा। मैं वही कह रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमें वो हमें वो नहीं है कि हम बर्दाश्त नहीं है। हम अगर एक दिन ऐड चलाया, हम एक दिन ऐड चलाया, $5 लग गए। पाकिस्तानी क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे डॉलर में कि मेरे तो 890 रुपये ज़ाया हो गए हैं। बरस पड़ेंगे अपने असिस्टेंट पे कि तूने मेरे 890 रुपये ज़ाया कर दिए। एक भी रिस्पॉन्स नहीं आया, डिलीट करो इसे, नया सोचो, नई स्ट्रेटजी सोचो, नया काम करो। ठीक है, उन लोगों को नॉलेज नहीं होता कि चीज़ें किस तरह वर्क करती हैं, तो उनको समझाना पड़ता है कि भाई 7 दिन लगेंगे कम से कम ऐड को टेस्ट करने में। अगर 7 दिन का तुम्हें स्टेमिना नहीं है तो किसी और को हायर कर लो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपकी बातें सुनूं। ऐड कॉस्ट 50, वो तो यार आप पे डिपेंड करता है फरासत अली। आप लोग सारे महान फ्रीलांसर्स हो, तो आप लोग निगोशिएट करना जानते हो कि 50 अगर आपने ऐड पे लगाने हैं तो कितनी सर्विस, हालांकि 50 क्लाइंट ने पे करने हैं आपको। तो एटलीस्ट आपने 4 दिन तक अपना ऐड ज़रूर रन करना है, इन ऑर्डर टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर नो हाउ ऑफ योर एड्स। यहाँ मैं फॉर एग्जांपल 5 दिन चला देता हूँ। एंडिंग डेट आप सेलेक्ट कर लें कि आपका एंडिंग डेट क्या हो गया। अगर अदरवाइज आप ये करेंगे, देखें फॉर एग्जांपल 7 डेज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एंडिंग डेट भी चेंज कर देगा। ठीक है, 5 दिन ऐड चलाएं। अपना बजट चेंज करना चाहते हैं, बजट चेंज कर लें कि बजट क्या आप रखना चाहते हैं। ठीक है, ये आप चाहें तो $5 रख लें। आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कहेंगे ना, और ये आपका पर डे बजट है, ये चीज़ ज़रूर रखिएगा, जहन में रखिएगा। क्लाइंट का ऐड उसकी फेसबुक पर लगेगा या अपनी पर, इसका कौन कौन जवाब देगा। ना ही क्लाइंट की फेसबुक पे लगेगा, ना ही आपके पेज पे, ना ही आपके फेसबुक पे लगेगा। वो क्लाइंट के पेज पे लगेगा या बिजनेस मैनेजर में लगेगा। ठीक, ना ही क्लाइंट के फेसबुक पे लगेगा, ना आपके फेसबुक पे लगेगा। वो उसके पेज पे लगेगा या उसके बिजनेस मैनेजर में लगेगा। तो आप यहाँ पे ऐड चेंज, अपना बजट चेंज भी कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे $2 डेली बजट लगा सकते हैं। तो ये देखिए, तो ये कह रहा है कि मिनिमम बजट शुड बी $1 पर डे। आप यहाँ पे 5 दिन का बजट $2 लगा रहे हो, तो आपने यहाँ पे एटलीस्ट $1 डेली का बजट लगाना है जो फेसबुक प्रमोट करता है। अदरवाइज आप लोग यहाँ पर अपनी मर्जी का बजट भी लगा सकते हैं, $25 यानी $5 डेली का। कम ही लगते हैं जिन्हें, ज़्यादातर कम ही लगते हैं। अगर पाकिस्तान में ऐड चला रहे हैं तो इतना $5 डेली स्पेंड नहीं होता, बहुत कम है जो स्पेंड हो जाए। ठीक है, तो आपको ये बता रहा है कि आपकी एस्टिमेटेड जो रीच है वो तकरीबन 3700 लोगों तक होगी पर डे। नीचे आते हैं तो आपकी प्लेसमेंट्स आती हैं कि आपने अपना ऐड फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और मैसेंजर पे लगाना है या नहीं लगाना। जी, टोटल कॉस्ट है ये, टोटल कॉस्ट 5 दिन की है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कर देता हूँ 30 डेज, तो मेरे पास अगेन वही एरर आएगा कि आपका बजट एटलीस्ट 1 पर डे होना चाहिए। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या मैसेंजर पे कहाँ कहाँ पे ऐड चलाना है। अगर आपने इंस्टाग्राम अकाउंट अपना कनेक्ट किया हुआ अपने फेसबुक पेज के साथ, तो आपका ऐड आपके इंस्टाग्राम पे, अगर नहीं किया हुआ तो फिर नहीं चलेगा। क्लियर, समझ आ रही। और बाकी आप लोग डिटेल्ड डिटेल्ड सिलेक्शन, बिजनेस मैनेजर जब हम करेंगे तो उसमें डिटेल्ड सिलेक्शन भी मैं कराऊंगा आप लोगों को कि किस तरह से आप लोग इवन फेसबुक पे भी जगह कंट्रोल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी जगह कंट्रोल कर सकते हो, और मैसेंजर में भी जगह कंट्रोल कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे आपका ऐड चले, कहाँ कहाँ पे आपका ऐड ना चले। अलग चार्जेस कट नहीं होंगे मिसबा सलीम, उसी में ही मैनेज कर रहा होगा, ये फेसबुक पे भी प्रमोट कर रहा होगा और इंस्टाग्राम पे भी प्रमोट कर रहा होगा। वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं यार आप यहाँ यार देखो, आसिफ, अगर मैं अगेन वही बजट की बात आ जाएगी। अगर आप वर्ल्ड वाइड की बात करते हो तो दुनिया की आबादी कितनी है, टोटल दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है टोटल, मैं कहता हूँ टोटल नंबर ऑफ फेसबुक यूजर्स। ठीक है, 2.9 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं फेसबुक के। ठीक है, तो आप 2.9 मिलियन, 2.91 बिलियन, तकरीबन 3 बिलियन लोगों को आप टारगेट कैसे कर सकते हो अपने बजट में। $25, इवन आप $25,000 का बजट भी लगा दोगे ना, तब भी आप 3 बिलियन लोगों को टारगेट नहीं कर सकते। इवन $3 लाख भी लगा दोगे तब भी आप अपना बजट नहीं मैनेज कर सकते। मैं आपको स्टैट्स दिखा देता हूँ। Amazon मार्केटिंग
बजट या Amazon एड्स स्पेंडिंग्स, ये देख लें 2020 में Amazon ने एडवर्टाइजिंग पे $11 बिलियन लगा दिया। तो Amazon जैसी कंपनी का बजट लिमिटेड है, तो हमारा बजट तो बहुत लिमिटेड होता है। पाकिस्तान में बहुत कंपनीज लगाती हैं बजट, बहुत कंपनीज लगाती हैं, बट शो नहीं ना करती, दिखाती नहीं है कितना बजट, कितना हमने मार्केटिंग पे लगाया। यस, यूएसए का बजट है बिल्कुल, नहीं वर्ल्ड वाइड है यार, ये देखो, ये देखो, ठीक है। अपना जरा थोड़ा सा अपना माइंडसेट थोड़ा बजटिंग वाला बनाएं। जी डील मैंने किया है लॉन्ग टाइम अगो। मैंने कुछ कंपनीज के साथ काम किया है, बड़ी अच्छी कंपनीज के साथ काम किया है, जिनके बजट, जिनका जिनका मंथली मंथली बजट $1 मिलियन था। $1 मिलियन कह रहा हूँ, 1 मिलियन था, $1 मिलियन। सारे सारी दुनिया ऐड चलाती है। सही, उसके बाद फेसबुक पिक्सल अभी हमारा एक्टिव नहीं है। फेसबुक पिक्सल इंशाल्लाह हम लोग कल की क्लास में देखेंगे कि फेसबुक पिक्सल हमने किस तरह से सेट करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड करना है, जो कि आपका पेपॉल या क्रेडिट कार्ड होगा। सबमिट करेंगे और अपना बूस्ट पोस्ट का बटन क्लिक करेंगे तो आपका ये बूस्ट सबमिट हो जाएगा फॉर अप्रूवल। और कुछ ही टाइम में आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका फेसबुक ऐड या बूस्ट अप्रूव हो गया और एक्टिव। यूट्यूब का नौरीन अकरम, ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं 2-3 बार पहले भी कर चुका हूँ यूट्यूब से रिलेटेड। आप यूट्यूब को फेसबुक पे फेसबुक पे बूस्ट करने से बेहतर है आप यूट्यूब के अपने प्लेटफॉर्म पे रह के बूस्ट करें उसको, क्योंकि यूट्यूब का डिफरेंट वे है। उसको गूगल एड्स वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं, ऑर्गेनिक आपको लाइक्स और फॉलोअर लेने के लिए, सब्सक्राइबर लेने के लिए वो यूट्यूब एड्स अलग है। फेसबुक पिक्सल क्या होता है? फेसबुक पिक्सल इज सेम लाइक यार आपका गूगल एनालिटिक्स। जिस तरह हमने गूगल एनालिटिक्स सेट करना सीखा था, वही सेम चीज आपका फेसबुक पिक्सल भी है। फेसबुक ऑडियंस फाइंड करने का इजी वे, यार आपको ना ऑडियंस अपने आप को आप बायर की जगह रख के देखें कि आप लोग इसके बहुत सारे टूल यूज करते हैं, स्पाइफू और पता नहीं कौन कौन से टूल यूज करते हैं। मैं टूल्स की तरफ नहीं जाता ज़्यादा। ठीक है, ये गूगल एड्स के लिए की उसका कीवर्ड रिसर्च टूल है। फेसबुक ऐड का भी स्पाई टूल है एक, फेसबुक स्पाई टूल, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, सोशल पैटा और पता नहीं कौन कौन से हैं। एड स्पाई, एड स्पाई ये आपको नजर रखता है आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो ऐड चला रहे हैं। बट इतने महंगे टूल्स, मेरा नहीं ख्याल कि इतने ज़्यादा बहुत ज़रूरत है आपको इतने महंगे टूल्स पे काम करने की, या इनको अगर आप एजेंसी चला रहे हो ना, बहुत बड़ी एजेंसी चला रहे हो, फिर तो आपको इस तरह के टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पे आपको आपके 50-60 कंपनीज का के लिए काम कर रहे हो, मैनेज करना मुश्किल है, टाइम सेविंग चाहिए, तो आप कर सकते हो। बट अगर आपने इंडिविजुअल अपने लिए काम करना है तो फिर उसके लिए ज़रूरत नहीं होती इस तरह के टूल्स की। अपने आप को बायर के शूज़ में रख के देखो कि आप कौन से वर्ड्स हैं ऐसे हैं जो कि आप सर्च करोगे व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर अ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लॉथिंग आइटम सेल करना चाहते हो तो एज ए बायर आप कौन से कीवर्ड पंच करोगे, जो कि आप कौन से कीवर्ड पंच करोगे टू सर्च दीज थिंग्स। जो आप वो करोगे वो आपको कीवर्ड ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे आपको। उन्हीं कीवर्ड से ऑडियंस निकल आती है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। ऐसा होता ही नहीं है कि ऐड चलने से पहले ही पेमेंट डिडक्ट हो जाए, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, एक एग्जांपल बताता हूँ। आप लोगों को पता है कि अगर मार्केट में कोई नया कॉन्सेप्ट आता है, तो उसकी डेफिनेशन कैसे बनती है? जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग में कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया, तो उसकी डेफिनेशन कैसे बनती है आप लोगों को पता है? एनीवन, किसी को आइडिया हो? वीडियोस के थ्रू। वीडियोस तो होती ही नहीं है, जब कॉन्सेप्ट ही नया तो उसकी वीडियो कहाँ से आएगी? सर्चिंग, जावेद कॉन्सेप्ट नया है, बिल्कुल जीरो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। मार्केटिंग एनालिसिस, इमेज, ऐड चलते हैं। अच्छा, ऐड चल के इसके डेफिनेशन बनती है। अच्छा, ओके। एनी गेसेस? और कोई गैस लगाएं? मार्केट सर्वे से, यस वेरी गुड। और चलें, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। बेसिकली होता क्या है, समझ लो ना आप। उसमें ये करते ही हैं कि यूजर्स के इंटरव्यू किए जाते हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं जैसे आपसे एग्जांपल ले तो मैं कहता हूँ यार, मार्केट में एक नया टर्म आई है, मैट्रिक्स, मार्केटिंग मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बारे में क्या करते हैं, मैं आपसे इंटरव्यू करूंगा या उसमें आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताऊंगा कि बेसिकली होती क्या चीज़ें हैं ये, और आपका इंटरव्यू करूंगा और आपसे पूछूंगा कुछ क्वेश्चंस। इस तरह से मैं बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन इंटरव्यूज कर लूंगा। मैं आपको वो पूरी मार्केटिंग थ्योरी बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज करूंगा, फिर क्या करूंगा, इन इंटरव्यूज को ट्रांसक्राइब कराऊंगा। ट्रांसक्राइब क्या कराऊंगा, इनके वर्ड्स, इनको वर्ड्स में कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, वर्ड्स में कन्वर्ट कर लूंगा। इन 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 इंटरव्यूज को लिखे हुए फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, लिखे हुए फॉर्म में कन्वर्ट करके
इस डेटा को पंच किया जाता है, एक सॉफ्टवेयर होता है मार्केट क्वालिटेटिव रिसर्च सॉफ्टवेयर एनवीवो, या सैप भी लोग यूज करते हैं, एनवीवो। ठीक, एनवीवो एनवीवो में पंच करता हूँ। एनवीवो क्या करेगा, इन सारे इंटरव्यूज का एनालिसिस करेगा और मेरे सामने एक डायग्राम ले आएगा जिसमें मोस्ट कॉमन वर्ड्स आएंगे, यानी जो हर इंटरव्यू में लोगों ने यूज किए हैं, मोस्ट कॉमन वर्ड्स का एक वो ग्राफ बना देगा मेरे सामने। आप लोगों ने वो डायग्राम देखी होंगी अक्सर। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, वर्ड क्लाउड टाइप, यस, ठीक है, वर्ड क्लाउड टाइप आपकी डायग्राम बन जाती है, इस तरह की डायग्राम्स आ जाती हैं जिसमें वो मोस्ट कॉमन वर्ड्स को उठा के ले आता है यहाँ पे। उन कॉमन वर्ड्स को देख के इनको एक ऐसी शक्ल में ऑर्गेनाइज किया जाता है कि प्रॉपर सेंटेंसेस बन जाएं। फिर वो उस चीज की डेफिनेशन बन के आ जाती है हमारे सामने कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। डेफिनेशंस यही होती हैं कि लोग उस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या सोचते हैं, यही डेफिनेशन होती है चीज की। सिमिलरली इस तरह जिस तरह आप लोग मार्केटिंग करोगे फेसबुक मार्केटिंग, तो थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना कि यूजर किन टर्मिनोलॉजीज के थ्रू चीज़ों को सर्च करते हैं। जब आप उन टर्मिनोलॉजीज को समझ लोगे, वही टर्मिनोलॉजीज आपकी ऑडियंस बन जाएगी। मैं कभी टूल्स यूज़ नहीं करता, कभी टूल्स यूज़ नहीं किए मैंने फेसबुक एड्स के लिए। क्लाइंट्स की मार्केटिंग हम करते हैं, कभी कभी टूल्स यूज़ नहीं किए कि हम किसी से ऑडियंस पूछ लें, ऑडियंस सर्च कर लें, ऑडियंस रिसर्च कर लें। जब आप दो तीन एड्स चला लोगे ना, दो तीन एड्स चला लोगे आप, 50 60 डॉलर $100 का बजट बर्न कर चुके होगे, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि मेरी ऑडियंस क्या है। अगर अगर आप टूल्स की बात करते रहोगे ना, टूल्स एक लिमिटेड आपको हद तक लेके जाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं करवाते कभी भी आपसे, कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ कर लो। और फेसबुक पे टेस्टिंग के बगैर नहीं पता चलता कभी भी आपको। ठीक है, टेस्टिंग के बगैर नहीं पता चलता, जब तक आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करोगे नहीं पता चलेगा कभी भी आपको, कभी नहीं पता चलेगा। फेसबुक इज ऑल अबाउट टेस्टिंग, बर्निंग बजट्स। जो लोग कहते हैं कि हमने बगैर बजट बर्न किए हमने सेल्स जनरेट कर ली, ऐसा होता ही नहीं है कभी भी। जो जब मैंने अपना स्टोर पहली बार लॉन्च किया था ना, पहला स्टोर जब लॉन्च किया, उस पे पहली सेल लेके आने के लिए, पहली सेल तकरीबन $400 का बजट मैंने स्पेंड किया था। उसके बाद मुझे समझ आई थी कि यार अच्छा फेसबुक मार्केटिंग ये होती है। आजकल आजकल तो लोग इतने स्मार्ट हो गए हैं, हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, कि वो $5 का बजट लगाते हैं। स्नोबॉल, वो कहते हैं $5 का बजट लगाओ, हम आपको 20 सेल जनरेट करवा के देंगे। पता नहीं कैसे करवा लेते हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। तो उम्र की रानी, अपना ऐड मुझे चेक करवा लेना एक बार, और बजट ना स्पेंड करना है इस पे। फेसबुक बहुत एडवांस हो गया अब तो। आप लोगों को मैं कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना सिखा दूंगा, आप लोगों को मैं और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं ऑडियंसेस के, वो भी आप लोगों को समझा दूंगा मैं। यस, हिट एंड ट्रायल इस तरह ही करना पड़ता है। लुक अलाइक भी समझा दूंगा आपको मैं। लेकिन लुक अलाइक के लिए भी आपको डेटा चाहिए। डेटा, आप लोग फिर क्वेश्चन पूछेंगे डेटा कहाँ से आएगा, गारंटी मांगते हैं, बिल्कुल लोग यही कहते हैं हमें गारंटी दो सेल्स आएंगी। भाई कस्टमर को हम घर से उठा के तरले करके आपको कहेंगे जी यार तुम्हारी मेहरबानी बाय कर लो, उसको उसको फिर यही कहना था कि भाई हम घर जाके तरला ही कर सकते हैं कस्टमर का, यार इसका स्टोर से चीज़ बाय कर लो। चलें, कल की क्लास में इंशाल्लाह हम लोग पिक्सल सेट करना सीखेंगे, और कैंपेन क्रिएट करना सीखेंगे कि कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं। चलें गाइस, थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करें अपने इसकी फेसबुक एड्स की जो मैंने बताए हैं आपको, बिजनेस मैनेजर सिखाना है इंशाल्लाह, कल की क्लास में पढ़ेंगे हम। चलें ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।